नमस्कार। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपने अपने ओव्यूलेशन के आसपास या फिर पीरियड समाप्त होने के बाद रिलेशन रखा है, तो हो सकता है कि आप गर्भवती हो गई हों। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहता है कि पीरियड आने से पहले मैं जान लूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं हूँ। देखो जी, क्या होता है कि अगर आपके 28 दिनों का पीरियड का सर्कल है, साइकिल है, तो ऐसे में 12 से 14वां दिन होता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप रिलेशन रखते हैं तो उसके 5 से 7 दिनों तक भी आपका जो शुक्राणु होता है वो आपके अंदर रह सकता है, तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकती है ना। जैसे कि पीरियड खत्म हुआ, आपने रिलेशन रखा और आपका ओव्यूलेशन 5 दिनों के बाद है, जो कि मोस्टली पीरियड समाप्त होने के कुछ टाइम के बाद होता है। मतलब ये है कि 1 तारीख को पीरियड आया तो हो सकता है कि 12 से 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो, यानी कि एग रिलीज हो और स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम तो रिलेशन नहीं रखा, लेकिन उससे 2 से 5 दिन पहले आपने किया है, तब भी गर्भवती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके गर्भाशय के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो 5 से 7 दिनों तक भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपका जो एग होता है वो 24 घंटे ही जीवित रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो उसी टाइम में अगर आपने रिलेशन रखा है तो गर्भवती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे पीरियड आने से पहले कि आप गर्भवती हैं? तो देखो जी, इसके ना कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको पीरियड आने से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो आप मेरी सलाह माने तो पीरियड तक का वेट कर लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए, हॉस्पिटल चली जाइए, या फिर घर में भी आप प्रेगनेंसी जो किट आता है उसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना है तो कुछ लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं। कुछ महिलाओं को कुछ लक्षण नजर आते हैं, कुछ महिलाओं को कुछ और लक्षण नजर आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जिसमें कि क्या होगा कि आपको लगातार तो ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन बाई चांस कभी कभी थोड़ा बहुत आपको 2 से 4 बूंद ब्लड दिखाई दे सकता है। इतना नहीं होता कि आपको पैड लगाने की जरूरत पड़े। आपका जो ब्लड का कलर है वो ब्राउन कलर का या फिर पिंक कलर का हो सकता है, और कभी कभी बहुत ही हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि जब भ्रूण चिपकता है, यानी कि जब बच्चा चिपकता है ना आपके गर्भाशय से, तो हल्का सा गड्ढा करके चिपकता है, तो ऐसे में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है और आपको हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। और ये दर्द इतना नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन आपको महसूस होगा कि हल्का सा दर्द हो रहा है, बहुत ही हल्का होता है। और देखो जी, यह दर्द भी आपको 1 से 2 दिन तक रह सकता है, और जो ब्लीडिंग है वो भी 1 से 2 दिन तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, ये एक लक्षण होता है जो कि बहुत सारी महिलाओं में दिखता है, बहुत सारी महिलाओं में नहीं दिखता। जो दूसरा आपको लक्षण नज़र आ सकता है वो हो सकता है कि आपको भूख ना लगे, क्योंकि इसके बाद जब आपका बच्चा प्रत्यारोपित हो जाता है तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत सारे, और हॉर्मोन्स की वजह से ही क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। जैसे कि कई बार भूख ना लगने की समस्या हो जाती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, आपको खाने का मन नहीं करता। किसी किसी महिला को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, सारे हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से। तो वो बढ़ेगा तो आपको कमजोरी भी लग सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जो ब्रेस्ट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, उसमें आपको टच करने पे दर्द भी हो सकता है, भारीपन लग सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि हॉर्मोन्स की वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पेशाब जाना है, मतलब पेशाब भी आपको बार बार जाने की समस्या हो सकती है। बहुत सारे महिलाओं के साथ होता है कि उनको बार बार स्टार्टिंग में यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि हार्मोन्स की वजह से ही आपको ना कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पोटी ठीक से नहीं आएगी। बहुत सारे महिलाओं को ये समस्या होती है, बहुत सारे को नहीं होती है। किसी किसी को तो बहुत तगड़े तरीके से हो जाता है कि कई कई दिनों तक पोटी नहीं हो रही है और वो खा भी ठीक रही हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, लेकिन ये हार्मोन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई आपको पोटी ही नहीं आती है। प्रेग्नेंट होने पे क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपको थोड़ा सा अपने आप को गर्म गर्म सा महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है। तो एक ये भी लक्षण होता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा ना मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार उनका मूड चेंज हो जाता है, मतलब ये कि फीलिंग आपकी चेंज ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्या होता है कि वाई डिस्चार्ज, तो आपको जब बच्चा प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भ में ठहर जाता है, तो वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कैसा होता है, अंडे की सफ़ेद भाग जैसा होता है, उस टाइप का आपको डिस्चार्ज होगा। देखो वैसे तो महिलाओं को हर महीने लगभग 3 बार डिस्चार्ज होता है, वाई डिस्चार्ज होता है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ओव्यूलेशन खत्म हो गया है, पीरियड से पहले जो आपको डिस्चार्ज होता है वो सफ़ेद टाइप का होता है, लेकिन ये अंडे की सफ़ेद भाग जैसा होगा। और आपको इस टाइम तो ऐसा कोई डिस्चार्ज होता नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं।
दूसरी बात ये है कि समय के साथ आपका डिस्चार्ज भी बढ़ेगा और वो थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। पहले पतला रहेगा लेकिन धीरे करके गाढ़ा होता चला जाएगा जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ेगा। अब देखो जी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मैंने बहुत वीडियो में देखा भी है, ये कहते हैं कि आप खुद ही अपने सर्विक्स को चेक कर सकते हैं, बच्चेदानी के मुंह को चेक कर सकते हैं फिंगर की सहायता से और पता लगा सकते हैं कि आप गर्भवती है या नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, आप उसमें फिंगर डालते हैं तो अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है तो प्रेग्नेंट है, हार्ड है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। दूसरा मतलब कि लिप्स जैसा सॉफ्ट, जैसे हमारे लिप्स होते हैं ना, होठ कितने सॉफ्ट होते हैं ना, ऐसा ही सॉफ्ट है तो आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन देखो जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर कोई भी महिला आपको ऐसा बताती है कि ऐसा आप घर पे कर लो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो गया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं जो आपको पता है कि मुझे कैसे चेक करना है। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ कि अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन रखा है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और जब पीरियड नहीं आया है तो आप आराम से प्रेगनेंसी किट से चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो हॉस्पिटल चले जाइए, आपके कुछ टेस्ट भी हो जाएँगे और आपको 100% पता चल जाएगा कि आप गर्भवती हैं या फिर नहीं हैं। यूरिन टेस्ट आपका करा जाएगा। कुछ हो सकता है कि आपका ब्लड टेस्ट हो और आपको बिल्कुल वो कंफर्म होके बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा वेट करें और घर पे कुछ भी ट्राई मत करें, है ना? बहुत सारे लोग नए-नए आइडिया बताते हैं, ऐसे कर लो, ये कर लो, बेकिंग सोडा टेस्ट और वो सेट, कुछ मत कीजिए ना। बस थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भारी सामान उठाना, गर्म चीज़ें खाना, है ना? बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करनी, ये सब मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें, भागा-दौड़ी मत करें। इसके अलावा आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी कई बार गर्भपात हो जाता है। कई बार तो पीरियड के दौरान ही गर्भपात हो जाता है, महिला को पता तक नहीं चलता। तो इसीलिए ध्यान रखें कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने खान-पान में बदलाव करना है, रहन-सहन में बदलाव करना है, आपको अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल को ही चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि जब पता चलेगा तब चेंज करेंगे। प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो आप स्टार्ट कर दो अपने आप को चेंज करना, ठीक है? तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और आराम से प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, है ना? तो बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।